हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। ए, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। बी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य होगा। ओडिशा के संबलपुर में स्थित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 8 मार्च से 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर गयाला गौर के नाम से मशहूर भारतीय बाइसन के संरक्षण और उनकी बढ़ती आबादी का जश्न मनाना। खास आकर्षण, इस बार उत्सव में नाइट कैंपिंग, स्टारगेजिंग, तारों को देखना, गाइडेड बाइसन सफारी और बैट आइलैंड चमगादड़ द्वीप की यात्रा शामिल होगी। बढ़ती आबादी, हालिया गणना के अनुसार देवरीगढ़ में बाइसन की संख्या बढ़कर 848 हो गई है, जिसमें से 30% शावक हैं, जो सफल प्रजनन का संकेत है। भागीदारी, इस कार्यक्रम में छात्र, शोधकर्ता और प्रकृति प्रेमी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य इको टूरिज्म के जरिए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना भी है। यह उत्सव देवरीगढ़ को पूर्वी भारत में भारतीय बाइसन के एक प्रमुख संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के नवाचार कोष के साथ एसटीआई नीति 2026-31 का अनावरण किस राज्य ने किया है। ए, महाराष्ट्र। बी, कर्नाटक। सी, गुजरात। डी, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात होगा। गुजरात सरकार ने अपनी नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई नीति 2026-2031 की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गांधीनगर में लॉन्च की गई 1000 करोड़ रुपए का फंड स्वदेशी तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित इनोवेशन फंड बनाया गया है। रोजगार और लक्ष्य, साल 2031 तक 1 लाख कुशल रिसर्च प्रोफेशनल्स तैयार करने और हर साल 1000 आईपी बौद्धिक संपदा फाइलिंग का लक्ष्य रखा गया है। इन क्षेत्रों पर जोर, नीति में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन, 5G, 6G, रोबोटिक्स, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी भविष्य की तकनीकों पर फोकस किया गया है। एस&टी क्लस्टर्स, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में विशेष क्लस्टर बनाए जाएंगे। पारंपरिक उद्योगों का आधुनिकीकरण, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में मदुरै में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया। ए, अमित शाह। बी, नरेंद्र मोदी। सी, राजनाथ सिंह। डी, नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी होगा। कुल निवेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरै, तमिलनाडु में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेलवे का कायाकल्प, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तमिलनाडु के 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। नई रेल लाइन, चेन्नई बीच से चेन्नई एग्मो के बीच चौथी रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई, जिससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सड़क नेटवर्क, नेशनल हाईवे 332A और NH 87 के 4 लेन निर्माण की आधारशिला रखी गई, जिससे यात्रा का समय कम होगा। डिजिटल विस्तार, कुंभकोणम, येरकॉड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया गया। आध्यात्मिक दौरा, विकास कार्यों के साथ साथ पीएम ने मदुरै के प्रसिद्ध तिरुपरनेकुंद्रम मंदिर में दर्शन और पूजा की। चुनावी संदर्भ, ये दौरा 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र के फोकस को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ए, पीयूष गोयल। बी, अश्विनी वैष्णव। सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। डी, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा।
तारीख और स्थान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 से 5 मार्च 2026 तक स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। भारत पवेलियन का उद्घाटन, वो वहां भारत पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जो वैश्विक स्तर पर भारत की टेलीकॉम निर्माण क्षमताओं और नवाचार इनोवेशन को प्रदर्शित करेगा। प्रमुख घोषणाएं, मंत्री जी इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 के कर्टन रेजर का अनावरण करेंगे। साथ ही तेजस नेटवर्क्स के नए T31600D3 हाइपर स्केलेबल DCI प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करेंगे। वैश्विक संबोधन, सिंधिया GSMA मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम में डिजिटल बुनियादी ढांचे और सस्ती कनेक्टिविटी, ब्रेकिंग द कॉस्ट बैरियर जैसे विषयों पर मुख्य भाषण देंगे। उद्देश्य, इस यात्रा का लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजिटल और मोबाइल इकोसिस्टम में एक लीडर के रूप में स्थापित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ऑपरेशन लॉयंस रोर की पुष्टि किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? ए. रूस, बी. इजराइल, सी. अमेरिका, डी. फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में दिव्यांग सहायता पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए देश का अपनी तरह का पहला दिव्यांग सहायक पोर्टल शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी कागजी कार्रवाई के उन तक पहुंचाना है। पेपरलेस सिस्टम, अब दिव्यांगों को किसी भी योजना के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा प्रोसेस डिजिटल और पारदर्शी होगा। स्मार्ट सर्च पोर्टल की खासियत यह है कि लोगों को योजना का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। वे अपनी प्रोफाइल के आधार पर पात्र योजनाओं को खोज सकते हैं। AI का इस्तेमाल, इस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया गया है, जो अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा और अधूरी जानकारी होने पर तुरंत अलर्ट देगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। अगर कोई अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करता, तो आवेदन अपने आप अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। डेटा इंटीग्रेशन, ये पोर्टल आधार, UDID, यूनिक डिसेबिलिटी ID और DBT प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, ताकि डेटा में कोई गड़बड़ी ना हो और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में 2 से 24 मार्च तक जनजातीय सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रमों का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? ए. संस्कृति मंत्रालय, बी. जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी. शिक्षा मंत्रालय, डी. पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया? ए. वाराणसी, बी. लखनऊ, सी. भोपाल, डी. पटना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अयतुल्ला अली रिजा अराफी को अस्थायी सर्वोच्च नेता किस देश ने नियुक्त किया है? ए. इराक, बी. ईरान, सी. तुर्की, डी. सीरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान होगा। मुख्य घटना, ईरान ने अयतुल्ला अली रिजा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद लीडरशिप काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया है। वे इस संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड में ईरान के कार्यवाहक सर्वोच्च नेता के रूप में भूमिका निभाएंगे। कारण, ये कदम अली खामेनेई की कथित मृत्यु अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में रिपोर्ट की गई के बाद पैदा हुए नेतृत्व के शून्य को भरने के लिए उठाया गया है। संवैधानिक प्रक्रिया, ईरानी संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार एक 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद देश का शासन चलाएगी। इसमें अराफी के साथ राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। अराफी का परिचय, अली रिजा अराफी एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु हैं और वे गार्जियन काउंसिल तथा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी रहे हैं। महत्व, ये परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां निभाएगी जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा किसी स्थायी उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव के बीच शासन और सैन्य नियंत्रण को बनाए रखना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए।
आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में महिलाओं के कल्याण के लिए 4 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. निर्मला सीतारमण। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में सौंदला किस राज्य का जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है? ए. गुजरात, बी. कर्नाटक, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।